वेलकम टू LNBS स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सब क्लास 12th के इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 प्रोज सेक्शन चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सबसे आसान लैंग्वेज में उसके हिंदी के साथ जानेंगे, जो इंटरमीडिएट में 5 मार्क्स का पूछता है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक निबंध है। डेट प्रेजेंट्स, जो प्रस्तुत करता है द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी के विचारों को। अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में 1 पॉइंट हो गया। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक निबंध है जो प्रस्तुत करता है महात्मा गांधी के विचारों को। महात्मा गांधी के विचारों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक क्या है? निबंध है जो महात्मा गांधी के विचारों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। किसके बारे में प्रस्तुत करता है, बतलाता है? तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में। ही कंपेयर्स द इंडियन और द एंशिएंट सिविलाइजेशन विथ द वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। वे भारतीय या प्राचीन सभ्यता की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? वे भारतीय या प्राचीन सभ्यता की क्या करते हैं? तुलना करते हैं पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता से। किसके साथ? विथ वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। किसके साथ? तो पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता के साथ क्या करते हैं? तुलना करते हैं। फिर से यहाँ तक समझिएगा 2 स्टेंजा तक कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक ऐसे है, एक निबंध है जो प्रस्तुत करता है महात्मा गांधी के विचारों को। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी के भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या विचार है, उसके बारे में ये ऐसे है जो क्या करता है? प्रस्तुत करता है। वे भारतीय और प्राचीन सभ्यता की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? वे भारतीय और प्राचीन सभ्यता की क्या करते हैं? तुलना करते हैं पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता के साथ। किसके साथ? पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता के साथ। ही से क्या है? ही सेड दैट इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप मोरलिटी। वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को विकसित करती है। वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता है जो नैतिकता को क्या करता है? डेवलप करता है। मोरलिटी मतलब होता है, क्या होता है? नैतिकता। यानी नैतिकता को क्या करता है? विकसित करता है। वाइल, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन सेपरेट इमोरलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को क्या करती है? फैलाती है। सेपरेट मतलब होता है फैलाना। क्या करती है? जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को क्या करती है? फैलाती है। आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, हमारा सभ्यता, यहाँ पे कभी कहना चाहता है कि हमारी सभ्यता दुनिया को क्या कर सकता है? टीच कर सकता है, यानी पढ़ा सकता है। हमारी जो सभ्यता है वो क्या कर सकता है? पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को क्या कर सकता है? पढ़ा सकता है। इसलिए वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए हम लोगों की पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं इसलिए हम लोगों की पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स एडवाइस अस टू मेंटेन डिस्टेंस फॉर द अस ऑफ द मशीनरी बिकॉज द यूज ऑफ मशीनरी में पैरालाइसिस आवर हैंड एंड फीट। क्या है? आगे देखिएगा एंड फीट। फिर से देखिएगा इसको। आवर एंसेस्टर एडवाइज्ड अस टू
maintain distance from the use of machinery because the use of machinery may paralyze our hand and feet। यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों की सुझाव दिया है, यानी हमारे पूर्वज हैं जो हम लोगों को सुझाव दिए हैं, बताए हैं कि मशीनरी के इस्तेमाल करने से हम लोग को क्या कहा है कि दूर रहना चाहिए। हमारा जो पूर्वज हैं हम लोगों को सुझाव दिया कि मशीनरी के इस्तेमाल से दूर रहने के लिए, हमारा पूर्वज है जो हम लोगों को कहे कि हम लोगों को मशीनरी से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। बिकॉज द यूज ऑफ मशीनरी में पैरालिसिस आवर हैंड एंड फीट, क्योंकि मशीनरी का इस्तेमाल हमारा हाथों और पांवों को लकवा ला सकता है। यहाँ पे देखिए कभी क्या कहते हैं, यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं, इनका प्रस्तुत ऐसे में कहा गया है कि जो मशीनरी है यानी मशीन है जो हमारा हाथ पांव में लकवा ला सकता है, यानी इसका तात्पर्य हुआ कि हम लोगों को क्या कर सकता है, आलसी बना सकता है मशीनरी। दे सजेस्ट resisting our wants to lead a happy life। यहाँ पे कहते हैं कि to suggest resisting our wants to lead a happy life। उन लोगों ने सुझाव इच्छा पर प्रतिबंध, उन लोगों ने हम लोग क्या सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि अपने इच्छा पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने इच्छा पर, जो हमारा इच्छा है ये चीज का, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों का या ज्यादा मशीनरी चीजों का, तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। और टू लीड अ हैप्पी लाइफ, और हम लोगों को खुशहाली जीवन क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। यानी जीवन जीने के लिए उन्होंने कहा कि मतलब मशीनरी चीज पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और खुशहाली जीवन को क्या करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल एलाइव। यहाँ पे कहते हैं कि हमारी सभ्यता अभी भी जीवित है, स्टिल एलाइव, अभी भी क्या है, जीवित है। वाइल, जबकि द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डेड। यहाँ पे कहते हैं कि हमारी सभ्यता अभी भी क्या है, जीवित है, सिविलाइजेशन अभी भी जीवित है, जबकि दूसरी सभ्यता दुनिया से क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुका है, मतलब नष्ट हो गया है। क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। इसलिए देयरफॉर, इसलिए इन गांधी जी वर्ड इफ वी वांट आवर इंडिया टू राइज एंड शाइन। यहाँ पे कहते हैं कि इसलिए गांधी जी के शब्दों में, अगर हम अपने भारत को ऊंचाई पर चमकता देखना चाहते हैं, मतलब इन गांधी जी को, जो गांधी जी ने शब्द दे दिए, जो ऐसे दे दिए, इस ऐसे के अनुसार अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने सिविलाइजेशन को, अपने भारत को ऊंचाई पर चमकता देखना चाहते हैं, तो वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ग्लोरी एंड डिग्निटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो हमें हमेशा अहमियत देना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अहमियत देना होगा गौरव और सम्मान को। मतलब हमें हमेशा अहमियत देना होगा और गौरव और सम्मान भी क्या करना होगा, देना होगा हमारी संस्कृति और सभ्यता को। किसको, हमेशा। अगर हम लोग गांधी जी की बातों को अगर सही से क्या करना होगा, अगर हम अपना भारत को ऊंचाई और चमकता हुआ देखना होगा गांधी जी के बातों के अनुसार, तो हमें हमेशा अहमियत देना होगा, गौरव और सम्मान भी देना होगा। अहमियत देना होगा और किसी को गौरव और सम्मान भी क्या करना होगा, देना होगा। किसको, तो संस्कृति और सभ्यता को गौरव और सम्मान देना होगा। देयर इज नो मैच फॉर इट इन दिस वर्ल्ड वेयर अ मैड rush for the material has drained the mind of people। यहाँ पे कहते हैं इसका कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पे कहते हैं नो मैच, मतलब इसका कोई जोड़ नहीं है इस दुनिया में, जहां एक पागल दौड़ रहा है भौतिकता के लिए। मतलब यहाँ पे कह रहा मैड की बात क्या है, जहां मतलब इसमें इसका कोई जोड़ नहीं है
इस दुनिया में जहाँ एक पागल, जैसे कि रोड पे एक पागल दौड़ रहा है और एक अच्छा व्यक्ति है, तो यहाँ पे उसी बात कहा कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, जो एक बेहतरीन मनुष्य की तरह है, और दूसरों देशों को जो सभ्यता है, जो एक पागल दौड़ता हुआ पागल भौतिकता के लिए जैसे करता है, उस प्रकार का है। तो भौतिकता के लिए लोगों को मस्तिष्क में मृत कर देता है, मतलब ऐसा उसका सिविलाइजेशन है जो मतलब हर चीज करने पर क्या करता है, विवश कर देता है, लोगों को माइंड को बदल देता है, मृत कर देता है। तो चलिए फिर से हम इसको समझाते हैं हिंदी में। हिंदी हमने इसका भी लिखा है, तो देख लीजिए। पहले इसका इंग्लिश अपने क्या कर लीजिए, सही से आप लोग उतार लीजिएगा, जो बहुत शॉर्ट में किया हुआ है, और इसमें एक भी नंबर काटेगा नहीं, जैसे लिखा हो उससे आप लोग लिख दीजिएगा। देख लीजिए, वीडियो को रोक रोक आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, हिंदी दिखाता हूँ। लिखा हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है जो प्रस्तुत करता है महात्मा गांधी के विचारों को। क्या करता है, महात्मा गांधी के विचारों को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी के विचारों को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। वे भारतीय या प्राचीन सभ्यता की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, वे भारतीय या प्राचीन सभ्यता की क्या करते हैं, तुलना करते हैं पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता से। किसके साथ, पश्चिमी आधुनिक सभ्यता से। वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को विकसित करती है। वे क्या कहते हैं कि भारतीय सभ्यता है जो नैतिकता को क्या करता है, विकसित करती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को क्या करती है, फैलाती है। हमारी सभ्यता दुनिया को पढ़ा सकता है, इसलिए हम लोगों को पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं यहाँ पे कि हमारी जो सभ्यता है एक ऐसा सभ्यता है जो पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है, इसलिए हम लोगों को पश्चिमी सभ्यता को नकल नहीं करनी चाहिए, नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वज ने हम लोगों को सुझाया, मतलब हमारे पूर्वज हैं जो थे, उन लोगों ने हम लोगों को समझाया, सुझाया, मशीन के इस्तेमाल से दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने हम लोग को कह दिया था, समझाया था कि हम लोगों को मशीन से क्या करना चाहिए, दूरी रखना चाहिए, क्योंकि मशीनरी इस्तेमाल हमारे हाथ पाँव को लगवा ला सकता है। जिससे क्या कर रहा है कि अगर ज़्यादातर हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं तो मशीन है जो हम लोग को एक दिन क्या कर देगा, आलसी बना देगा। इसलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमें ज़्यादा मशीनों की यूज़ नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने सुझाव इच्छा पर प्रतिबंध, और उन्होंने और कहा कि हमें क्या करना चाहिए, इच्छा पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, कि हमारी इच्छा ये ना हो कि हर चीज़ का, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इच्छा हो। ये भी हम लोग क्या कर लेता है, लकवा, आलसीपन ला सकता है, लकवा ला सकता है। और हमें क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, और खुशी जीवन क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। खुश जीवन जीने के लिए कहा है कि मतलब इस चीज़ पर अगर हम प्रतिबंध लगा लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सही से खुशी जीवन क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। हमारी सभ्यता अभी भी जीवित है। कहते हैं कि हमारा सभ्यता है जो अभी भी स्टिल लाइफ, मतलब अभी भी क्या है, जीवित है, जबकि दूसरी सभ्यता दुनिया से नष्ट हो चुकी है। मतलब अदर जो देश की सभ्यता है, अदर वर्ल्ड में जो देश की सभ्यता है वो क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। इसलिए गांधी जी के शब्दों में, अगर हम अपने भारत को ऊंचाई पर चमकता देखना चाहते हैं, मतलब कहते हैं कि अगर जो गांधी जी ने इन शब्दों में बयान कर दिया ऐसे में, अगर इन चीज़ों को समझते हुए अगर भारत को ऊंचाई पर चमकता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें हमेशा अहमियत देना होगा, संस्कृति और सभ्यता को गौरव और अहमियत देना होगा। क्या करना होगा, गौरव और अहमियत देना होगा। इसका कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पे कहा कि जो हमारी सभ्यता है इसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। इस दुनिया में जहाँ एक पागल दौड़ भौतिक के लिए दौड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि इसका कोई जोड़ नहीं है, जैसे कि एक पागल दुनिया में दौड़ रहा है, उसी प्रकार अदर देश की सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, इसका कोई जोड़ नहीं है, हमारा सभ्यता की कोई जोड़ नहीं है। लोगों के मस्तिष्क में मृत कर दी है, और जो इस सभ्यता आई है पश्चिमी सभ्यता, जो लोगों को क्या कर दिया है, मृत कर दिया है, शरीर को क्या कर दिया है, मस्तिष्क को मृत कर दिया है, मुर्दा का समान बना दिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें,
और मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूँगा पार्ट 2 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जिसमें इम्पोर्टेंट्स लाइन रहेंगे जो भी पूछा जाता है, और टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, हर चीज़ आएगा पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।